नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं की गणित एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे, जो इस वर्ष की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हमने पिछली वीडियो के माध्यम से इसके अध्याय 6 यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका अगला अध्याय 7 जो दिया गया है, क्या तुम्हें पैटर्न दिखा, ये हम अध्याय 7 आज कंप्लीट करेंगे और अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भर लेंगे। तो देखिए, जो विद्यार्थी नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमें गणित बहुत अच्छे से और जल्दी से कंप्लीट करना है, इसलिए वीडियो को पूरा प्ले करके ही देखें, क्योंकि यदि वीडियो पॉज करके आप लिखते बस जाएंगे तो आपके समझ में गणित नहीं आएगी। क्योंकि आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो प्रत्येक प्रश्न को पूरा समझिएगा। यहाँ देखिए, पाठ के पूर्व की तैयारी के रूप में जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो है टिप्पू का खेल खेला यहाँ इन लोगों ने, जिसमें से किसी वस्तु में लकड़ी, पत्थर, चौकोर या वृत्ताकार कुछ टुकड़ों को यहाँ ऊपर रख करके उन्हें जमाते हैं। तो ये देखिए, टिप्पू का खेल कैसा खेला जाता है, आप लोग भी खेलते होंगे। तो उन्होंने छोटे गेंद से उसे मार करके गिरा दिया, इतना बड़ा टिप्पू बना लिया, पत्थरों का ऐसा ढेर बना लेते हैं और उस पर गेंद मारते हैं तो वो पूरा फिसल के नीचे गिर जाता है। और तब तक ये जमाना शुरू करता है, गेंद बाहर जाती है, गेंद दौड़ने की ओर उठाता है, तब तक ये फिर से टिप्पू बना देता है ना। तो जमीन पर गिरे हुए इन टुकड़ों के आकार के अनुरूप फिर प्रारंभिक स्थिति पर जैसे जमा कर रखा जाता है, तब तक एक गेंद को फिर से इसी बच्चे को मारना शुरू कर देता है। तो ये इस प्रकार का खेल होता है। तो आप यहाँ देखेंगे जो टिप्पू का खेल है, यहाँ आपको कुछ इस प्रकार से कि सबसे पहले बड़े पत्थर, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर इस प्रकार से छोटे छोटे क्रमशः जमाते जाते हैं। तो जैसा हम टिप्पू का खेल खेलते हैं, वैसे ही कई ऐसे खेल हैं जिनकी हम जमावट करते हैं और इसी प्रकार से धीरे धीरे हम यहाँ पर कुछ डिजाइनों पर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ देखें, कुछ चित्र यहाँ पर देखेंगे, चित्र प्रिंट किए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए एक डिजाइन बनी हुई है, आगे इसी प्रकार की डिजाइन, और हम जैसे हमारा एस रहता है ना, इंग्लिश का बड़ा एस, ऐसे एस 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 बनाते जाते तो आगे ये डिजाइन बन जाती है। तो यहाँ देखें, और यहाँ पर देखिए जो इस प्रकार से घुमावती डब्ल्यू एम 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 या डब्ल्यू 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 इस प्रकार से बनाते जाते हैं। तो एक इस प्रकार से ये आगे एक क्या बन जाता है, हमारा एक प्रिंट या चित्रकारी बन जाती है। इसी चित्रकारी को हम आगे और देखें तो यहाँ पर देखिए कुछ फूल भी दिए गए, इस प्रकार से सारी चीज़ें दी गई हैं डिजाइन डिजाइन करके। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से डिजाइनें करी गई हैं, और इनको आप देखें तो इन्हीं डिजाइनों को हम पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैटर्न। चलिए आगे यहाँ देखें, यहाँ पर है देखिए, यहाँ पर अगस्त 2023 का कैलेंडर आपको ये दिख रहा होगा। ये 2023 से सन का कैलेंडर है और इसमें 16-24 तारीखों में आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। 16-24, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24। देखिए ये सीधा मिला दिया गया। तो ये भी एक 8 के अंतराल का एक आपको ये पैटर्न ऐसा दिख रहा होगा। ये पैटर्न है ये, है ना, कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24। फिर यदि आगे बढ़ सकती थी संख्या तो ऐसे हम इसको मिला सकते हैं। ये है हमारा पैटर्न, इसी को बोलते हैं पैटर्न। इस पैटर्न को समझकर आप 7, 15, 23 को देख करके भी अगले क्रम में आने वाली तारीखों को समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बताया कि 7 क्या, देखिए 7 में 8 जोड़िए 15, 15 में 8 जोड़िए 23, 23 में 8 जोड़िए तो 31। ये देखें, ये भी एक हमें 8-8 के अंतराल का पैटर्न यहाँ पे दिखा। 15 के पैटर्न को भी इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि यदि हमें संख्या 15 दी गई है तो 15 के आगे यदि हम बढ़ते हैं तो ये हमें 15 के आगे की भी संख्या हमें क्रमशः मिली। 23, 23 के हमने ये इस प्रकार के तीनों को मिलाए तो ये हमें एक पैटर्न इनमें भी दिखा, है ना। अगला क्रम 31 का होगा। इसी प्रकार से संख्या हम देखते जाते हैं और कैलेंडर में भी हमें कई पैटर्न इस प्रकार के देखने को मिले। यहाँ पर देखिए, यहाँ दी गई टाइल्सों के पैटर्न देखिए, यहाँ पर भी पैटर्न दिए गए हैं। इन पैटर्नों को किस प्रकार से आगे तक बढ़ाया गया है। तो ये टाइल्स है, एक टाइल्स है को पैटर्न के द्वारा कैसे भरा गया है, तो उसी प्रकार से एक एक डिजाइन बन जाती है। आगे देखिए, आगे देखिए, यहाँ पे हमारे एक किरण यानी तीर का निशान बना है, फिर इसको ऐसा बदल दिया, फिर नीचे को कर दिया, फिर नीचे के बाद इसको बाएं साइड, फिर ऊपर की तरफ है,
फिर हमारा दाएं साइड, फिर नीचे, फिर बाएं साइड, फिर अब कहाँ आएगा तो ये अब ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये पैटर्न है, इसी को हम पैटर्न बोलते हैं कि वो क्रम से इस प्रकार से 1/4 घूम रहा है, अपनी आकृति में क्या बना रहा है, 1/4 ये घूमता जा रहा है। तो ये एक पैटर्न है, इसको हम पैटर्न कहेंगे। यहाँ देखें, इस पैटर्न को देखें, एन बना हुआ है। अब इस एन को क्या किया गया, सीधा 1/4 यहाँ पे घुमाया, फिर 1/4 घुमाया, फिर 1/4 घुमाया, फिर 1/4 घुमाते जाते तो ये संख्या आपस में इस प्रकार से एन की भी परिवर्तित होती जाती है और यह हमारा एक पैटर्न तैयार या डिजाइन तैयार हो जाती है। यहाँ देखें, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से चौकोर बने हुए हैं, चौकोर में एक गोल छोटा सा बिंदु घूम रहा है। यहाँ पर देखें, फिर ये इस कॉर्नर पे आ गया, फिर आगे बढ़ गया, फिर आगे, फिर यह आगे इस प्रकार से जाएगा। तो ये इधर जाना चाहिए, यानी इधर जाएगा, यहाँ के बाद फिर यहाँ नीचे आ जाएगा, नीचे के बाद इस कॉर्नर में, फिर ये इस कॉर्नर में पहुँच जाएगा। तो हमें ये आगे डिजाइन करना पड़ती है, यही कहलाता है हमारा पैटर्न। और दिए गए पैटर्न के यहाँ नियम देखिए, जैसे कुछ हमारी गिनती रहती है, जैसे 5, 10, 15, 15 के बाद क्या आएगा 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, ये 5 का पहाड़ा कहना चाहिए, तो है ना। यहाँ देखें ABC, फिर इसके बाद अगली संख्या DEF, GHI, आई के बाद JKL, 3 अक्षर मिलाते चलिए और आगे के वर्णों को लिखते चलिए, MNOPQR, इस प्रकार से। ये क्या है, यह भी एक पैटर्न है, ठीक है ना। अगली पैटर्न को यहाँ पर देखिए कि अगली पैटर्न यहाँ पर कौन सी होगी, उसको हमें यहाँ पर चुनना पड़ेगा। तो हम किस प्रकार से उनको हम चुनेंगे, तो यहाँ पर देखिए अब इसमें आगे आने वाली पैटर्न नीचे हो जाएगी। तो नीचे वाली कौन सी है ये हम देखेंगे, सी वाली है, तो सी वाली को यहाँ बना दीजिएगा, ठीक। आगे देखें, अब यहाँ पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न आ गए हमारे। इन बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो अब आप पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। दिए गए पैटर्न की अगली संख्या बताइए। यहाँ 8 का पहाड़ा दिया गया, 8 का 8, 8 16, 8 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 40 किसमें लिखा, बी वाला ऑप्शन यहाँ लिख देंगे, ठीक। ये है हमारा एक पैटर्न का तरीका दिखाया जा रहा है। यहाँ देखिए प्रश्न दूसरा, दिए गए पैटर्न को अगला पद क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ये ऊपर की तरफ, फिर इसमें कितना मुड़ गया, ये यहाँ पे देखें थोड़ा सा बस इन्होंने मोड़ा है इसको, यानी 1/, कहना चाहिए। तो ये चौथा हिस्सा है और इसको फिर इस तरफ आ जाएगा, फिर इस कॉर्नर में, फिर यहाँ नीचे आएगा। तो ये नीचे वाला कहाँ पे दिखाया गया, ए वाले ऑप्शन में। तो ए वाला यहाँ पे इस प्रकार से आपको बना देना और ए वाले ऑप्शन को यहाँ गोली को भर देना है। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न क्रमांक यहाँ पे देखिए तीसरा दिया गया है। इसमें हमें दिया है कि इसमें से किस में अगले पद में 26 आएगा। तो हमें अगली संख्या 26 से दिखाने के लिए जो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन दिया गया है कि 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 2 8 हो जाएंगे ना। अब हमें इस प्रकार से अगली संख्या इसमें यदि हम ले जाएं तो ये संख्या हमारी 2 4 6 8 10 12 14 से लेकर के आगे कहाँ तक 26 तक जाएगी, बाकी किसी में 26 तक नहीं जा सकती। यहाँ 3 का पहाड़ा पढ़िए, यहाँ 2 का पहाड़ा में 26 आ जाएंगे, लेकिन 3 के पहाड़े में कभी 26 आने वाले नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि 30 7 21, 3 8 24, 3 नाम 27 होते हैं। 5 से 5 चौके 20 के बाद 5 25, 5 छक्के 30 आएंगे। 4 थी बात, 4 चौके 56, 4 6 24, 4 7 28, इसमें भी 26 नहीं आ रहा है। 26 किस में आती है, मात्र 2 के पहाड़े में, इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है, यह पैटर्न सही होगा। दिए गए पैटर्न को अगली संख्या यहाँ पर देखें 1 2 3 1, फिर हम 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 3 8 है, फिर 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 13 में अब कितना जोड़ेंगे 7। इस प्रकार से संख्या जोड़ी गई है। तो 13 और 7 21 है, 21 दिया गया ए वाले ऑप्शन में। तो ये विषम संख्या जोड़ी गई है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने। इसके बाद देखें दिए गए पैटर्न का अगला पद क्या होगा। यहाँ देखें 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद क्या आएगा 7 आएगा। तो 7 W आएगा, क्योंकि यहाँ पे X Y Z और X के बाद आता है W, है ना। तो ये यहाँ पे W लिखा जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे ये सही हो जाएगा। चलिए सी वाले गोले को भर दीजिए। अब यहाँ से देखें पैटर्न के तौर पर प्रश्न 6 दिया गया है कि इस पैटर्न को समझकर आगे अब आप बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर
ए को 1/4 घुमा गया, यानी इसका मुँह नीचे है तो इस तरफ कर दिया, फिर इसके बाद इसको ऊपर करेंगे, ऊपर के बाद ये देखिए अब ये इस तरफ आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इस भुजा तरफ, फिर ऊपर जाएगा, फिर अगली भुजा तरफ हम करते जाएंगे एक। ठीक है, इस प्रकार से बदल करके रखना है। बा वाले ऑप्शन में देखें तो ये मतलब इसकी यह उल्टी दिशा है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। ये घड़ी की सही दिशा में घूम रहा था, ये इसका विपरीत दिशा हो जाएगी, तो ये इस तरफ घुमाना है। तो ये अभी देखें किस कॉर्नर पे है, अभी अगले कॉर्नर पर, फिर इस कॉर्नर पर, फिर इस कॉर्नर पर। इस प्रकार से हमने भी ऐसे चित्र इसको बना दिया। ठीक, इस प्रकार से आप घुमाते हुए इनको बना सकते हैं कि ये बाएं तरफ जाएगा, फिर इस कॉर्नर पे, फिर इधर आ जाएगा, तो ये बना दीजिए। आप भी बनाएंगे ये पैटर्न। अगले पैटर्न को किस प्रकार से कंप्लीट करना है, यहाँ पर भी आगे बढ़िएगा इसी तरीके से। जैसे इन्होंने यह त्रिभुज में 3 बिंदु बनाए हुए थे और 3 बिंदु अगले भुजा पर, फिर अगली भुजा पर, फिर अगली भुजा पर, इस प्रकार से 120 अंश के घुमाव पर आगे बढ़ना है। तो इस पैटर्न को अब इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 8 देखिए। यहाँ पे देखें रिक्त स्थान भरिएगा। यहाँ पर 10 की 1 नोट 10 गुणित 1, 10 की 2 नोट 10 गुणित 2, 10 की 5 नोट 10 गुणित 5, इस प्रकार से हमें लिखना है। तो ये पैटर्न के आधार पर हो गया। खाली स्थानों को पैटर्न के आधार पर भरिएगा। यहाँ पे 16 2, यहाँ पे 18 लिखे गए। 18 क्यों लिख दिए गए, 25 क्यों लिख दिए गए, क्योंकि यहाँ 16 थे। 16 के बाद देखें इसमें 25 है, एक 18 है, तो 18 धन 25 आएगा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ की संख्याओं को देखते हुए यहाँ पे 34 है, पहले से लिखा तो यहाँ 34 होना चाहिए। अब 34 के पहले 63 है, 70 है, तो 70 और 63 इसमें 2 अंक और आ जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हमें खाली स्थानों को एक दूसरे से मिलान करते हुए भरना है। यहाँ देखें एक जादुई वर्ग दिया गया है, 10वां प्रश्न है, और यहाँ के जादुई वर्ग को बहुत अच्छे तरीक़ा से समझिएगा। जैसे इस प्रकार के हमें पैटर्न दिए जाते हैं तो हमसे यह बहुत अच्छे तरीके से बनना चाहिए। तो इनका एक ट्रक है, एक जादुई इस वर्ग को पूर्ण करने के लिए जादुई वर्ग है। 31 से 39 तक की संख्याओं को इस प्रकार से लिखें और हर पंक्ति का योग 105 होना चाहिए। तो इनको जो लिखा गया है कि इनको हम सीधा ऐसा जोड़ते हैं, नीचे तो 105 आएगा, ये भी 105 आएगा, ये भी 105 आएगा। अब ऐसा जोड़ें तब भी 105 ही मिल जाएगा, यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो 105 ही मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से किसी भी तरीके से हम यदि ऐसा जोड़ते हैं तब भी 105 मिलेगा इसमें, यह हमने इसको जोड़ दिया। तो 31 से 39 तक हमें इसमें 9 अंक भरना थे। तो अब देखें क्रमशः 1 2, यहाँ जाएंगे 3 4 5 6 7, ठीक है ना, और यहाँ से 8 और एक ये 9, इस प्रकार से इसको भरना है क्रमशः। तो यहाँ आएगा 31 32 33 34 35 36। देखिए यहाँ से हम क्रमशः चालू करते हैं कि एक में यानी 31 और 32 कहाँ पे लिए गए। फिर इसके बाद देखें तो 33 के बाद 34 के बाद 35 36 और 37। अब ये देखिए एक जेड की आकृति इसमें ऐसी बना देना है आपको, ठीक है ना। ये जेड की आकृति बनाते हुए अब रहेंगे 2 अंक, तो जहाँ से छोड़ दिया है इन दोनों को बस मिला दीजिए। तो ये हमारा पैटर्न इस प्रकार से शुरू होगा। तो हमें इस पैटर्न को देखते हुए आगे कोई हमें इस प्रकार का जादुई वर्ग दिया रहेगा तो हम अब भरना शुरू करेंगे। जादुई षटकोण यहाँ देखिए दिया गया है, इसको पूर्ण करिएगा। तो हमें यहाँ पर यदि संख्या हम जोड़ लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो ये हमारा जादुई पैटर्न पूर्ण हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ गुणा करना है, तो गुणा कैसा करेंगे, देखिए 12 का 9 में गुणा करिए तो बीच की संख्या मिल जाएगी, दोनों का गुणा 12 9 108 होते हैं। अब यहाँ 12 का 7 में गुणा करें तो 12 7 ये 84 मिल गया। अब यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणा करें, 15 और 7 का 15 7 105। फिर यहाँ पर 15 का 8 में 15 8 120। 14 का 8 में गुणा करें 14 8 112। 14 का 9 में गुणा करें 14 9 126। ये एक दूसरे से क्या किए गए हैं, संख्याओं का गुणा किया गया है। तो जो हमें यहाँ संख्या दी गई थी उनका आपस में क्या करना था, गुणा करके बीच वाले खंड को भरना था। ये पैटर्न यहाँ पे दिया गया था। चलिए 12वां प्रश्न देखिए, स्मार्ट जोड़ करके इसे पूरा करिएगा। हम किस प्रकार से इन संख्याओं को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखें ये कि पैटर्न के रूप में दिखाया जा रहा है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 को यदि जोड़ते हैं तो हमें 110 मिलेगा।
अब यहाँ पे 2 की क्रम में 22 से जोड़ें, 42 से जोड़ें, 62 से जोड़ें, यानी हमें यहाँ पर जो क्रम दिया गया है उसी क्रम में बढ़ना है, 2 4 6 8 10 इस प्रकार से। तो ये 2 के अंतराल में दिए और यहाँ पे देखें तो यहाँ 22 24 26 28 30 32 इस क्रम में हम जोड़ेंगे। तो यहाँ आया 110, यहाँ आ जाएगा 310, फिर 510, फिर 710, इस क्रम से मिले ना 1 3 5 7, ठीक है ना। ये क्रम दिया गया तो यहाँ 20 20 के अंतराल से इनको जोड़ा गया है। यहाँ पर देखें तो 20 2 के बाद 20 और जोड़िए तो 22 22 में 20 और जोड़िए 42 42 में 20 और जोड़िए 62, है ना। तो ये 1 3 5 7, ठीक इस प्रकार का एक क्रम रहेगा। 42 44 46 2 2 के अंतराल से जोड़ते जाइए तो इनका जो योग है बगैर योग किए आपको डायरेक्ट हल मिल जाएगा। ये भी एक पैटर्न दिखाया जा रहा है यहाँ पर। अब आगे चलिएगा, आगे 13वां प्रश्न, इसमें जो दिया गया पैटर्न के रूप में, यहाँ देखें, यहाँ का पैटर्न देखें और इसको समझिएगा पैटर्न को। यहाँ देखिए प्रश्न 13 में इसका पैटर्न देखेंगे समझेंगे इसमें। तो यहाँ इसमें जो पैटर्न दिया गया था यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, अब यहाँ क्या आएगा 1 2 3 4 5, फिर आएगा 1 2 3 4 5 6, ऐसा आएगा। और प्रत्येक में 8 8 8 8 8 का गुणा करना, तो 8 8 का यहाँ गुणा कर दीजिए। और गुणा करने के बाद अब देखें यहाँ क्रमशः गिनती 1 2 3 4, 4 के बाद इसमें 5, फिर 6, ये आ जाएगा। अब इनका उत्तर जो निकला 9, 9 से 1 कम होता है 8, तो 9 के बाद 8 आएगा। अब 8 के बाद आएगा 7, 9 8 7, ठीक है ना। अब 7 के बाद 6, तो 9 8 7 6, ये 6 आ जाएगा। 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, ये क्रमशः हमें घटते हुए क्रम में एक संख्या आगे की लिख देना है। तो इस प्रकार से ये सभी के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। इसमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि ये एक पैटर्न था। तो पैटर्न में इसी प्रकार से हमें संख्याओं को आगे क्रम में लिखते हुए लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। यहाँ भी एक पैटर्न दिया गया है, इसको समझकर पूरा कीजिए। अगले पद से पिछले पद के अंतर को लिखिए। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं पैटर्न वाले भी, जो अब आपकी नवोदय विद्यालय की परीक्षा होने वाली है उसमें ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस हिसाब से तैयारी करिएगा। यहाँ पैटर्न हमें ज़रूर आएगा, यह हमें इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखें ये जो पैटर्न दिया गया है यहाँ पे देखिए, प्रत्येक में 15 आगे आया है तो सभी में 15 15 15 हम लिख देंगे। फिर इसके बाद देखें यहाँ से 2 के बाद 2 3 4 5 6, फिर का आएगा 7 8 9, ये गुणा करते हुए। फिर इसके बाद प्रत्येक में 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3 हम जोड़ देंगे। इसके बाद अब देखें यहाँ पर, तो यहाँ आया है 33, 33 से 48, क्या आया है 33 के बाद 48, यानी ये 15 अधिक है। इसमें फिर 15 अधिक हो जाएगा, इसमें फिर 15 अधिक हो जाएगा, इसमें फिर 15 अधिक हो जाएगा। इस प्रकार से 93 में 15 अधिक, फिर इसमें 15 अधिक, फिर इसमें 15 अधिक, 138 आ जाएगा। 123 से में 15 जोड़ेंगे 138। ये संख्या हमें क्रमशः पैटर्न के अनुसार मिल रही है। तो हमें इनको यहाँ इस तरीके से लिख देना है। तो इसका जो क्रम है बिल्कुल सीधे सीधे आ जाएगा। देखिए, चाहे तो आप संख्याओं को 3 8 3 8 3 8 3 8 3 ऐसा लिखेंगे, और यहाँ देखें तो 3 4, 4 के बाद 6 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद सीधा 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 13, एक छोड़ते हुए फिर क्रमशः संख्या लिखी गई है। तो इनको भी आप पैटर्न के रूप में देख सकते हैं और रख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला जो यहाँ पे मीनार के रूप में कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनको भी यहाँ हमें भरना है। तो कैसे भरेंगे, यहाँ देखिएगा, यहाँ हमें जो संख्याएं दी गई थी नीचे कि 7 और 8 को जोड़ा तो 15 हुआ, इन दोनों का योग यहाँ दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी इन दोनों का योग ही क्या होगा, यहाँ पर आगे की संख्या दर्शाएगा। तो 5 और 9 को जोड़ेंगे तो हमें 14 मिलेंगे, 9 5 14, 7 और 8 15। अब 9 और 7 दोनों को जोड़िएगा, तो हमने इन दोनों को जोड़ा तो हमें कितना मिलेगा, 9 और 7 16। ऐसे दो दो को जोड़ करके आगे का अंक लिखना है। अब यहाँ देखें
कि हम 14 और 16 को जोड़ेंगे तो 30 मिलेगा। अब 15 और 16 को दोनों को जोड़ेंगे तो 31 मिल जाएगा। अब दोनों को जोड़िए तो 61 मिल जाएगा। तो ये इस प्रकार से मीनार को कंप्लीट करना था। यह भी एक प्रकार से जादुई वर्ग है। आगे एक और जादुई वर्ग देखिएगा जो भी हमने भरा हुआ था वैसे यहाँ पे दिया गया है कि निम्नांक के जादुई वर्ग में 2 के प्रथम 9 पदों को इस प्रकार से लिखिए और पंक्ति का योग हमेशा 30 आना चाहिए। 2 वर्ग में 2 हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 ऐसे हमें लिखना है। तो यहाँ देखें 2 के वर्ग के रूप में कि 2 का वर्ग कितना होता है। 2 का वर्ग 4, 2 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद उसका अगला अंक है 8 आएगा। 8 के बाद क्या हो जाएगा भाई, 8 के बाद 16 आ जाएगा। 16 के बाद क्या आएगा, 8 दूनी 16, 16 दो 18। इस प्रकार से संख्याओं को हमें यहाँ पर लिखना है। तो जो इसमें पूछा गया है कि 2 के प्रथम 9 गुणज, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छः 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 और 2 नाम 18। तो 18 तक की हमें संख्याएं भरना है जिनका योग 30 होना चाहिए। तो हमने कहाँ से शुरू किया था, 2 से शुरू किया था और 2 के बाद यहाँ आ गए थे सीधे, है ना। 2 यहाँ पे 4 आएगा। अब क्रम से बढ़िएगा यहाँ 6 से। 6 के बाद आपको जैसे ही 6 के बाद 8, 10, 12 और यहाँ पे 14, ये जेड बन जाएगा। और यहाँ पे ये आ जाएगा 16, 16 और 2 18। ये सीधा मिला देना है कट्ठा से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जादुई वर्ग बन जाएगा और हम प्रत्येक का योग करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ये भी 30, नीचे जोड़ो तो भी हमारा क्या आएगा, 30 ही आएगा। और हम यदि इनको ऐसा किनारे पे जोड़ें तो ये भी हमारा ऐसा सीधा योग भी हमारा क्या होना चाहिए, ये भी हमारा 30 ही होना चाहिए। तो ये हमारा एक प्रकार से ये क्या है, जादुई वर्ग है। चलिए आगे देखें तो इसमें प्रश्न जो अगला प्रश्न है इसी का जोड़ने का, इसके जोड़ने के तरीके यहाँ पे दिखाए गए। तो इनको चलिए एक बार जोड़ लीजिए कि सबका योग इस प्रकार से 30 होता है। तो ये 30 का योग करके आप भी यहाँ बता दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखें प्रश्न क्रमांक 17 में एक पैटर्न दिया है। संख्याओं के योगफल लिखिए, योगफलों को गुणनफल के रूप में परिवर्तित कीजिए। तो ये संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 और 11 तक की दी गई थी और इन सबको यदि हम जोड़ते हैं तो 36 मिलेगा। तो हम इसमें 6 गुणे 6 लिखें। गुणा के रूप में हमें संख्याओं को क्या करना है, लिखना है। तो 6 गुणे 6 आ जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में ABCD से लेकर के Z तक को क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 से 26 तक लिखा जाए तो हेड को अंकों में क्या लिखा जाएगा। अब H कितने नंबर पर आता है, 8वें नंबर पर, E 5वें नंबर पर, A 1 नंबर पर और D 4 नंबर पर आता है। तो इसको ऐसी संख्याओं में लिखा जाएगा 8514, ठीक। चलिए आगे देखें तो इनको और समझ करके एक पैटर्न दिया गया है। इस पैटर्न को भी आप यहाँ समझेंगे। आप एक बार समझ चुके हैं पैटर्न को। यहाँ देखिए पहले 1 लिख दिया गया, फिर 3 3 लिख दिए गए धन में, और धन में इसके बाद में जो संख्या आने वाली है कि 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद आगे बढ़ते हुए 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद क्या आएगा भाई 13। ऐसी संख्या हमें आगे जोड़ते हुए लिखना है। और प्रत्येक संख्या में हमें आगे जो 1, 3 और 1 4 होते हैं तो इसको 2 गुणे 2 यानी 4 लिखा जाए। ये संख्या हमारी 9 हो जाती है। 3, 5, 3, 8, 1 9, तो 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, आगे क्या आएगी 4 चौके 16। ये देखिए 4 चौके 16 बन गई। 5 आएगी इसके बाद 5 पंचे, यहाँ पे आएगी 25, ये 25 बन गई। 5 की बाद 6, 6 6 36, 6 के बाद आएगी 7, 7 गुणे 7, 7 सतैया 49। ये संख्याएं क्रम से पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए हमें यहाँ पे मिल गई, ठीक। चलिए आगे देखें, हमारा यहाँ पे जादुई वर्ग दिया गया है। फिर से एक षटकोण को बनाते हुए ये लास्ट प्रश्न हमारा 20वां प्रश्न दिया गया है। तो इस प्रकार के जो अंक भरने को आते हैं ये नवोदय विद्यालय में पैटर्न के रूप में ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनको जरूर कंप्लीट करिएगा। अभी हमने एक पैटर्न देखा था, उनका आपस में गुणा किया था। वैसे ही इसमें देखें तो 15 का 6 में गुणा कर दीजिए, 15 छक्के 90। फिर 15 का हम यदि 8 में गुणा करें तो 15 अट्ठे 120 हो जाएगा। 8 का 9 में गुणा कर दीजिए तो 8 नाम 72 हो जाएगा।
अब 5 का 9 में गुणा करें, 9 पंचे 45 हो जाएगा। ठीक, 13 का 5 में गुणा कीजिए, 13 पंचे 65। अब हमें यहाँ पर सीधा सीधा 6 का हम यदि 13 का 6 में गुणा करें तो 13 6 78 इन्होंने लिख दिया, एक गुणा लिख दिया। बाकी हमें इस प्रकार से पैटर्न के रूप में लिखना थे। तो ऐसे हमारे ये पैटर्न इसमें दिए गए थे। 1 से 20 तक के जितने भी प्रश्न दिए थे आपने बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं। और अपने नवोदय विद्यालय की यदि तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से बहुत सी वीडियो नवोदय विद्यालय परीक्षा की तैयारी के लिए डाल दी गई हैं। आप यहाँ पे गणित वाली सर के नाम से चैनल को सब्सक्राइब करें और गणित वाली सर के नाम से जो चैनल दिया गया है इनको आप सर्च करके और जो नवोदय विद्यालय की तैयारी है उसको आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। अब देखिए, इसी गणित को आप आगे के अध्याय को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। देखिए, ये लाइक का चिन्ह जो यहाँ पे बना रहता है, थंब आपके यहाँ देखिए नीचे, तो ये जो जैसे अंगूठा का निशान बना है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमें मालूम चल जाएगा कि आपने वीडियो पसंद आई है। ठीक है ना। तो अब चलिए इसको टच करिएगा, इसको लाइक करने के लिए इस पर क्लिक करिएगा और आपने क्लिक कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।